जय हिंद। आज हम लोग बिहार बोर्ड में 2022 में आने वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन का सेट है, मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए PQR वाला। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 1 है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा में थीटा का मान बताना है। ठीक है, यानी कि कौन सा मान पे दोनों का मान बराबर आएगा। ठीक है, देखिए जब हम साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का मान लिखेंगे, यानी कि थीटा जब का रख दिए दोनों ठी 45 तो इसका मान होता है 1/√2 और इसका भी मान होता है 1/√2, यानी कि दोनों बराबर हो गया। किस मान पे? तो 45 डिग्री पे बराबर हो गया, यानी कि ऑप्शन आपका डी जो है सही है। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है क्या है, सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि होगी। देखिए एक वृत्त का व्यास यानी कि डी दिया है। क्या दिया है? वृत्त का व्यास डी से सूचित करते हैं। डी कितना दिया है? तो 14 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, हम लोग को वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि इक्वल टू 2πr होता है। तो देखिए हम लोग क्या चाहिए? r चाहिए। ये d दिया है तो d r बराबर क्या होता है? फार्मूला त्रिज्या निकालने के लिए d/2, तो यानी कि d के मान 14 है, अब बटा में 2 तो 7, यानी कि r जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए 2 है तो 2 गुणे पाई का मान 22/7, r कितना हो जाएगा? 7 7 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 22 दूनी 44 सेंटीमीटर आपका जो होगा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी जो है सही है। 3 है कि बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी बताना है। ठीक है, इसको हम लोग मान लीजिए ए मान लेते हैं और इसको बी। तो ए से बी के बीच की दूरी, तो ए से बी के बीच की दूरी का फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसको हम लोग x1 बोलेंगे, इसको x2 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे और इसको y2। तो देखिए x2 आपका कितना है? -1 माइनस फार्मूला से, और x1 का मान है जो -5 है। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? तो 3 माइनस y1 का मान 7 होल स्क्वायर। देखिए -1 है, माइनस प्लस हो जाएगा, +5 होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा घटेगा तो -4 का होल स्क्वायर। अंडर रूट देखिए घटेगा तब 4 हो जाएगा, प्लस माइनस, अब प्लस माइनस होता है तो 5 में से 1 घटेगा तो 4 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। इधर का हो जाएगा चौचौ के 16, इधर भी चौचौ के 16 हो गया, इधर भी चौचौ के 16, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 32। देखिए 32 को अगर तोड़िएगा तो 2 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। देखिए डबल जोड़ा जो रहता है बाहर निकल जाएगा, तो एगो 2 और एगो 2, तो 2 दूनी के 4, 4 अंडर रूट का हो जाएगा 2 आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो सी है सही होगा। ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। प्रश्न संख्या 4 है कि tan 45 डिग्री का मान होता है। ये तो बहुत आसान है, आप लोग सब लोग बना दीजिएगा। देखिए tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है, यानी कि ऑप्शन जो बी है आपका सही होगा। 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो होगा सही। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि 2,3 की बीच की मूल दूरी से होगी, यानी कि बीच की दूरी बताना है। देखिए 2 दिया है और 3 दिया है और इसके बीच की दूरी बताना है मूल बिंदु से। तो मान लीजिए हम इसको डायरेक्ट p बराबर इतना मान लेते हैं। तो एक बार p बराबर फार्मूला होता है बीच की दूरी निकालेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इसको हम क्या कर देंगे? 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर,
तो दो दूनी के कितना हो जाएगा 4 और तीतीरी के 9, जोड़िएगा तो 9 4 13, यानी कि अंडर 13 जो होगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए ऑप्शन भी इसको चेक करेंगे हम लोग। देखिए एक फार्मूला होता है शांत चेक करने के लिए, p बटा में 2 के पावर n 2 के पावर m और गुणे 5 के पावर n, यानी कि देखिए नीचे गुणा में जो उस ऊपर वाला हर होता है, ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है, यानी कि हर में चेक करना है 2 और 5 रहेगा, गुणा में रहेगा या दोनों में से एक कोई भी रहे और पावर में उसका कुछ रहे तो उससे मतलब नहीं है, 2 और 5 रहेगा तो शांत होगा। देखिए नीचे वाला को चेंज करना है, चेक करना है, ठीक है। तो देखिए अंश को नहीं हर को चेक करेंगे तो 8 है, अगर 8 को तोड़िएगा तो 2, पहला ऑप्शन को चेक करते हैं 4 बार में, 4 दूनी 8 फिर 2 दूनी के 4 हो जाएगा, तो यानी कि इसका 8 और 3 बटा में 8 को तोड़िएगा तो 2 के पावर कितना आ गया 3 आ गया, यानी कि 2 के पावर 3 आ रहा है, देखिए 2 आ रहा है 5, इसलिए ये क्या होगा शांत होगा। शांत होने का चेक करने का जो होता है फार्मूला होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो आपका होगा सही होगा, ठीक है। यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है सही है। प्रश्न संख्या 7 है कि एक लंब वृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r है तथा ऊंचाई h है का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, 2 पाई RH, यानी कि ऑप्शन जो बी है आपका सही है, ऑप्शन बी जो है आपका सही है। प्रश्न संख्या 8 है कि सेक 60 डिग्री का मान होगा, यानी कि सेक 60 डिग्री का मान बताना है, तो सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। ऑप्शन जो आपका सही होगा ऑप्शन सी जो होगा आपका सही है। प्रश्न संख्या 9 है कि सार व अंतर डी हो सकता है। पहला ऑप्शन है धनात्मक, दूसरा का ऑप्शन है शून्य, तीसरा का ऑप्शन होगा जो ऋणात्मक और चौथा है इनमें से सभी। तो देखिए कह रहा है सारवंतर, सारवंतर कुछ भी आ सकता है, जैसा डाटा होगा वैसा आंसर आएगा। सार का फॉर्मूला जो होता है डी बराबर का होता है A2 माइनस A1, और इसका मान निकालिएगा जैसे जैसे एपी रहेगा तो कुछ भी आएगा, कभी प्लस में आ जाएगा कभी माइनस में आ जाएगा, किसी का आंसर 0 भी आ जाएगा। तो ये तीनों बात बोल रहा है, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य कोई भी आएगा, मतलब आ सकता है, तो इसलिए इसमें से सभी आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है आपका 9 नंबर क्वेश्चन का सही है, ठीक है। अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है सही है। प्रश्न संख्या 11 है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि पूछ रहा है कि परिमेय कौन है। तो देखिए जो रूट वाला है, तो रूट से जो बाहर निकलता है उसी को, तो देखिए 7 तो निकलेगा नहीं, 7 गुणे 1 होगा, क्योंकि 7 है तो ये नहीं होगा, इसलिए ये क्या है अपरिमेय संख्या। पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय नहीं है, तब यानी कि परिमेय बताना है। 13 भी जो है वैसे ही है, 13 भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा। और 25 को देखेंगे तो 25 को डबल जोड़ा से तोड़ सकते हैं, 5 गुणे 5 50 25 है, जब डबल जोड़ा रूट में रहता है तो एक बाहर निकल जाता है, यानी कि बाहर निकल गया तो ये परिमेय संख्या आपका हो जाएगा। 31 भी है अंडर रूट में, ये भी नहीं निकलेगा, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा सही होगा 11 नंबर। प्रश्न संख्या 12 है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर पूछ रहा था क्या होगा कॉस थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए सही है आपका, ऑप्शन ए क्या है सही है। प्रश्न संख्या 13 है कि निम्न में से कौन अभाज्य है। देखिए पहला ऑप्शन है 28। अभाज्य संख्या वह होती है जो अपने आप से कटती है, यानी कि एक बार में, अब जब एक बार में कटेगा तो वह अपने आप से भी कटेगा, ठीक है। तो देखिए 28 को हम लोग तोड़ेंगे, अगर आपको दिखाते हैं 28 को काट कर, पहला ऑप्शन का बात कर रहे हैं, तो 28 2 से भी जाएगा, 14 दूनी 28, 14 से भी जाएगा, ये सब 2 को से चल गया, और कटेगा तो 28 28 से चल जाएगा, तो 3 मतलब 3 बार में चल गया, ठीक है। बहुत बार कटेगा, बहुत अंक से। देखिए 69 है, तो 69 को कटाइएगा, तो देखिए कटाइए इसको, 3 से कटाइएगा 69 को, तो देखिए 3 दूनी 6 और 9, तीतीरी के 9, 23 बार में 23 दिया कितना हो गया 69, फिर 69 से कट जाएगा
ठीक है। तो इस तरफ ई भी नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा अंक से कट रहा है। जो अपने आप से कटता है उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जो 71 है ये अपने आप से कटेगा, कोई संख्या से कटेगा, अलग संख्या से नहीं कटेगा। यानी कि 71 जो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही है। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 13 का सही है। ठीक है। अगर इसका बात किया जाए 63 का तो 21 तिहाई कितना होता है? हाँ 21 तिहाई 63। ठीक है। 3 बार में 21 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। देखिए डबल अंक से कट जाएगा। हम अभाज्य संख्या पूछ रहे थे, अभाज्य संख्या उसको करते हैं जो अपने आप से कटती है और मैंने एक बार में। ठीक है। तो उसी यानी कि ऑप्शन सी है जो आपका सही है 13 नंबर क्वेश्चन का। प्रश्न संख्या 14 है कि निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, यानी कौन सा शांत है वही बताना है इस फॉर्मूला से। p बाटा में 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n कुछ भी होता है चेक करिएगा जब। तो अब जो जैसे ई नहीं होगा इसमें देखिए, अगर इसको तोड़िएगा नीचे वाला को 15 को तो 3 से जाएगा, 3 5 आ जा रहा है, हमको आना चाहिए 2 और 5, तो इसलिए ऑप्शन निकलती है। दूसरा का अगर चेक करिएगा तो 11 बटा में 60 दिया है, और 60 को और तोड़िएगा तो 2 से जाएगा 30, फिर 2 से जाएगा 15, फिर 3 से 3 पचे 15। ठीक है। दूसरा ऑप्शन 160 है और 160 है, 60 नहीं है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन 60 है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका सही होगा 14 नंबर क्वेश्चन का। जब इस तरफ तोड़िएगा गुणनखंड करेगा तो 2 और 5 उसमें आएगा। ठीक है। तो ऑप्शन जो बी होगा आपका 14 नंबर क्वेश्चन का सही है। प्रश्न संख्या 15 है कि 2 लगातार सम संख्याओं का समपवर्तक है, यानी कि सम संख्याओं का मौसा पूछ रहा है 2 लगातार। तो इसका जो ऑप्शन होगा सम संख्या जब भी पूछे 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा तो 2 होता है, 2, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा सही है। प्रश्न संख्या 16 है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस x माइनस 2 के शून्यक हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान होगा। देखिए पहला है द्विघात समीकरण जो x² प्लस x माइनस 2 के शून्य ज्ञात करना है, यानी शून्य के बराबर कर सकते हैं। कंडीशन लगाया कि 1 प्लस अल्फा बटा 1 प्लस बीटा का मान बताइए। पहले इसको हल कर दीजिए, इसको एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और अल्फा से अल्फा कट जाएगा, इधर आ जाएगा बीटा, ये प्लस है तो प्लस, बीटा से बीटा कट जाएगा, इधर 1 से गुणा करिएगा तो अल्फा आ जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इससे निकालेंगे, इस यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणांक इसका 1 होता है, तो ए के मान 1 हो जाएगा। अब बी का मान यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो यहाँ पर गुणांक 1 होता है, तो बी का मान भी 1 हो जाएगा। और सी का मान -2, इसको सी बोलते हैं, इसको बी और इसको ए, सब गुणांक। इसका गुणांक जो रहेगा जैसे दूर रहता है तो 2 लिख देते हैं, लेकिन इसका कुछ नहीं है गुणांक तो 1 है तो 1 लिखेंगे। अब हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो -b, तो -b क्या है, b के मान माइनस है तो माइनस, b के मान 1 है, बाटा में a का मान 1, जब भागा दीजिएगा तो -1 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए c/a, तो c का मान -2 है और a का मान 1 है, भागा दीजिएगा तो -2, और यहाँ पर रखिए तब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया तो -1, अल्फा इंटू बीटा का मान -2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/2 आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो ए है सही है। पद an प्लस b है तो इसका पदांतर है, यानी कि सार्वंतर। देखिए पदांतर पूछे या सार्वंतर बोलते हैं उसको। ठीक है। सार्वंतर, इसको डी से सूचित करते हैं दोनों को, पदांतर या सार्वंतर दोनों एक होता है। और जब ऐसे दे रहे an प्लस b के रूप में, यानी इससे कहने का मतलब है, अगर अंक पे देखें तो 3n प्लस 4, यानी कि जो n के बगल में होता है जब इस तरफ दे रहा है और n सार्वंतर या पदांतर पूछे तो उसको हम जो n के गुणांक होता है गुणा में उसी को हम लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर n का गुणांक का है 3, इस तरफ यहाँ पर n का गुणांक का है a, तो हमारा क्वेश्चन है ई कि a प्लस n a इंटू n प्लस b में पदांतर क्या होगा, यानी कि सार्वंतर। तो n का गुणांक a है तो a होगा, यानी कि ऑप्शन जो b होगा आपका सही है, ऑप्शन b जो है। प्रश्न संख्या 18 है कि बिंदु P 6-5 का भुज है। ठीक है। देखिए जब भुज कह रहा है तो हम ई हो जाएगा मेरा x हो जाएगा और ई हो जाएगा y, और भुज पूछेगा तो x निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं
y निर्देशांक को कोटि कहते हैं, लेकिन भुज पूछ रहा है तो x निर्देशांक वाला जो होगा क्या है 6 है, तो इसलिए क्या होगा 6, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए होगा सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 2,3 किस चतुर्थांश में स्थित है या किस पाद में स्थित है पूछता है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, देखिए हम चारों के बारे में डिस्कस कर देते हैं। फर्स्ट प्रथम चतुर्थांश में या प्रथम पाद बोला जाए तो उसमें प्लस प्लस होता है, ठीक है। अगर सेकंड में बोला जाए दूसरका में तो देखिए इसमें होता है माइनस कॉमा प्लस होता है। थर्ड के बात किया जाए तो थर्ड में माइनस माइनस होता है, और 4 के बात किया जाए तो प्लस और माइनस होता है, ठीक है। तो आपका पूछ रहा है कि 2,3 किस में है, तो देखिए 2 प्लस में है, 2 के आगे कुछ नहीं है तो क्या छिपा रहता है प्लस, और 3 के आगे भी कुछ नहीं है माइनस का चिन्ह तो क्या छिपा रहता है प्लस, यानी कि प्लस प्लस आ गया। तो प्लस प्लस कौन में होता है, तो प्रथम में होता है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद बोला जाए तो आपका आंसर होगा प्रथम पाद में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है। संख्या 20 है कि यदि x बराबर 1 दिया है और y बराबर b दिया है तो समीकरण दिया है x माइनस वाई बराबर 2 तथा x प्लस वाई बराबर 4 के हल तो a और b का क्रमशः मान ज्ञात करना है। देखिए हम इसको समीकरण 1 मान लिए और इसको समीकरण का मान लिए 2 मान लिए, ठीक है। और विलोपन विधि से हम लोग कर देते हैं। तो देखिए इसको हम लोग लिख देंगे जोड़ने पर क्या हो जाएगा, चिन्ह नहीं बदलता है। तो देखिए माइनस में प्लस में कट जाएगा, जोड़िएगा एक गो एक्स को एक्स 2 गो एक्स और प्लस बराबर 4 गो और 2 गो को हो जाएगा 6 गो। तो एक्स के मान निकालिएगा तो 6 बटा में 2 गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में, इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा कट के, तो एक्स बराबर 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि एक्स के मान का आ गया 3, और एक्स का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिएगा तो निकल जाएगा। तो एक्स का मान, चूँकि एक्स का मान समीकरण 1 में पुट करने पर या रखने पर, ठीक है, पुट करने पर, तो देखिए जो हम 1 में लिखते हैं तो x माइनस वाई बराबर 2 है, हमारा समीकरण 1 यही है। x का मान कितना है 3 माइनस वाई बराबर 2, तो देखिए माइनस वाई बराबर है 2 है तो 2 इधर है प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस वाई आई देखिए घटेगा तो कितना हो जाएगा -1 प्लस माइनस आई प्लस में माइनस में, देखिए 2 में से 3 नहीं घटेगा, लेकिन हम लोग 3 में से 2 को घटा देंगे तो फिर माइनस, बड़ा अंक जो अंक रहता है उसी का चिन्ह होता है, तो बड़ा अंक यहाँ पर 3 है तो इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। देखिए माइनस माइनस कटा देंगे तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो यानी कि x का मान क्या आ गया 3 और y का मान क्या आ गया 1, तो x बराबर क्या लिख देंगे 3 आ गया और y बराबर आपका कितना आ गया 1, यानी कि a का मान पूछ रहा था तो a का मान भी 3 और b 2, क्योंकि दोनों आपस में क्या है बराबर है, यानी ऑप्शन जो आपका सी है सही है, ऑप्शन सी है जो सही है 20 नंबर क्वेश्चन का। प्रश्न संख्या 21 है कि बिंदुओं 4, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए हम इसको a मान ले लिए हैं, पहला बिंदु का, दूसरा का होगा b, और इसके बीच की दूरी तो a और b बीच की दूरी सब फार्मूला होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब इस पर मान रखेंगे, देखिए x1 होता है x2 हो जाएगा और y1 ये हो जाएगा y2, तो x2 का मान जो होगा 2 यहाँ पर है और माइनस है तो माइनस, x1 का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 और माइनस y1 तो -1, ठीक है, स्क्वायर करिए। देखिए इसको 2 भाई प्लस है माइनस में घटेगा तो -2 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर है, देखिए 3 आई माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, तो देखिए 2 दूनी के 4 हो जाएगा, स्क्वायर करिएगा तो 3 1 4 है, 4 के स्क्वायर करिएगा तो चौचौ के कितना हो जाएगा 16, तो 16 4 20 और इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूनी के 4 4 बचे 20, यानी डबल जोड़ा रहेगा तो 2 तो बाहर निकल जाएगा लेकिन रूट में 5 रह जाएगा, ठीक है। इकाई में आ रहा है तो इकाई लिख दीजिए
अब देखिए ऑप्शन आपका डी जो है सही है, ऑप्शन डी। 21 नंबर क्वेश्चन था। 22 नंबर क्वेश्चन है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसका है? तो जो ये कथन है थेल्स का है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है सही है। ठीक है, ऑप्शन सी थेल्स का यह कथन है। क्या 23 है कि वृत्त के अंदर एक दिए गए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अब मान लीजिए कि हम एक वृत्त बनाए, अब वृत्त पर एक का ही जो है बिंदु है केंद्र, और इस पे से स्पर्श रेखा कभी खिंचाएगा जी? नहीं खिंचाएगा, इसलिए इस पर एक रेखा नहीं खींच सकते हैं, यानी कि ऑप्शन जो होगा आपका जीरो, इसके दिया है तो जीरो होगा, यानी कि शून्य। ऑप्शन डी जो होगा आपका सही है, एक भी नहीं खींच सकते हैं। 24 है कि समांतर श्रेणी 8, 10, 12 का 10वां पद बताना है। जब भी 10वां पद का बात आए वह वाला बात आ जाए तो ए एन वाला फॉर्मूला लगाना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। देखिए हमको ए चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए, तो ए का मान हम निकाल लेंगे तो पहला पद 8 है जो ए होता है। डी निकालने के फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी कि 10 माइनस A1 8 है, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 2। और 10 जो दिया है कि एन ज्ञात करना है, 10 एनवा पद कर रहा है तो एन का मान कितना दिया है 10। ठीक है, अब मान रखेंगे आंसर आ जाएगा। ए का मान कितना है तो 8 प्लस एन का मान कितना है तो 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है तो 2 है। गुणा करिए, देखिए जोड़ घटाओ करिए, प्लस 8 तो 8, इसको घटाइएगा तो 9 हो जाएगा। 9 में 2 से गुणा करना, क्योंकि यहाँ पर 2 से, तो 8 प्लस 9 दूनी 18, 18 में 2, 18 8 कितना हो जाएगा 24, 18 2 20, 26 होगा, 18 8 26। ठीक है, ऑप्शन जो आपका बी होगा सही होगा। प्रश्न संख्या 25 है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है? देखिए 21 दिया है, 18 दिया है और 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य पूछ रहा है, पद पूछ रहा है, यानी कि एन सबसे पहले देखिए क्या पूछ रहा है, तो एन पूछ रहा है कौन सा पद। ठीक है, ए एन जो दिया, ए एन आपका कितना दिया है तो शून्य, और ए का मान निकालिएगा तो ए का मान तो 21 हो जाएगा, और डी निकालिएगा तो डी देखिए दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 18 2 20 1 21, यानी कि 3 होगा, घटेगा तो -3, कहें कि 21 जो है बड़ा है, बड़ा अंक के विधि का चिन्ह जो होता है लिखाता है, तब यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ गया। और हम फार्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए ए एन का मान कितना है आपका शून्य, ए का मान कितना है तो ए का मान जो है 21 है, प्लस एन का मान नहीं दिया है, ज्ञात करना है, इंटू डी का मान दिया है -3। इसको करिएगा तो जीरो, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आएगा, इधर एन -1 इंटू गुणा में क्या हो जाएगा -3 दिया है। देखिए घटाइएगा तो -21, इधर एन -1, इधर गुणा में -3 है, ये है। देखिए -21 है गुणा में है, -3 इधर आएगा तो भागा में, माइनस में कट जाएगा 70 के 21, यानी कि 7 बार में कट गया, इधर एन -1, तो इधर है 7 है प्लस में है, इधर बनाते हैं, इधर 7, इधर है एन -1, तो ये देखिए माइनस जो है 1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर एन बच जाएगा, यानी कि एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। 8वां पद जो होगा आपका क्या होगा शून्य होगा, यानी कि ऑप्शन जो होगा सी सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी सही है।